साथियों, आज मैं आपको YouTube के माध्यम से महेश जी महाराज चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि माता पिता का लोग तर्पण क्यों करते हैं। माता पिता का पितृपक्ष में जाकर के लोग तर्पण करते हैं और उनका सेवा क्यों नहीं करते। माता पिता ही त्रिलोक के समान होते हैं। सभी हिंदू सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने मृत पुरखों का बोधगया में तर्पण कर उनके मरणोपरांत भी उनका आशीर्वाद करने की परंपरा रही है। लेकिन ये आशीर्वाद, तर्पण और शांति तभी प्राप्त होती जब आप जीवित माता पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित हों। आप जानते हैं कि बचपन में माँ अपने बच्चों के माँ भर पूछ की ठंड में भी उसके मलमूत्र त्याग करने पर भी माँ उस गीले कपड़े पर सो जाती है और बच्चे को सूखे कपड़े पर सुलाती है ताकि उसे ठंड नहीं लग जाए, उसकी वो अस्वस्थ नहीं हो। माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात जागती रहती है और अगर थोड़ा भी बच्चा अस्वस्थ हो जाता है तो माता बेचैन हो जाती है और उससे जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होता तब तक उसका किसी काम में मन नहीं लगता। पिता उंगली पकड़कर बच्चे को घुमाता है, उसके भले के लिए परेशान रहता है, उसके लिए हर कर्म करने के लिए तैयार रहता है ताकि उसकी तरक्की हो, वो अच्छे और भले चंगे से रह सके। अपने समर्थाय के हिसाब से जितना संभव हो सकता है पिता अपने बच्चे के लिए करता है। बच्चे को साय की तरह माता ख्याल रखती है। वह पुत्र कितना अधर्मी होता है जिसने माता पिता द्वारा किए उसके काम सुरक्षा कवच, जो माता पिता सुरक्षा कवच की पल पल की उसकी निगरानी करते हैं, उसी माता पिता का वह परित्याग कर देता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके मान सम्मान को चोट पहुंचाता है। अस्वस्थ होने पर उनकी कोई खोज खबर नहीं लेता है, अपने परिवार में मस्त रहता है। क्या वह संतान कभी सुखी रह पाएगा? वेदों और गीता शास्त्रों के हिसाब से उसे अति जघन्य पाप का भागी बनना होगा। उसका कोई भी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होगा। जो अपने माता पिता का अनादर करता है और तीर्थाटन करता है उससे उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। आजकल इस टीवी और मोबाइल के युग में आदमी एकदम रिजर्व होता चला गया है। अपने और पत्नी और बाल बच्चों तक सिमट कर आदमी रह गया है। चाहे वो कमाए या न कमाए, फिर भी उसकी नज़र माता पिता के बैंक बैलेंस पर हमेशा नज़र रखती है। हर हमेशा दिमाग में रहता है कि उनके पैसे किस तरह से खर्च हों। जिस दंपति के पास पैसे नहीं हैं, पेंशन नहीं है, उनकी हालत तो और बदतर है। उन्हें भाई लोग बारी बारी से खाना खिलाते हैं, टाइम बांधते हैं कि आज आप खिलाइए, कल हम खिलाएंगे। 2 रोटी देकर अपनी जिम्मेवारी से फारिग हो जाते हैं। ऐसे देखा गया है कि पुरखों का लोग तर्पण करते हैं, बाजे गाजे के साथ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और लोगों को भोज कराते हैं। और जब माँ बाप जीवित रहते हैं तो उनसे बात तक नहीं करते और ना ही उनके खाने और पहनने की उनकी चिंता रहती है। और मरने के बाद लोग पितृपक्ष मनाते हैं और तर्पण करते हैं। माता पिता की जो सेवा नहीं करता है वो इंसान चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन उसे सुख और शांति कभी नसीब नहीं होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने भी माना है कि इस संसार में माता पिता से बढ़कर न तो कोई पूजा है, ना ही कोई देवता है और न ही कोई धर्म है। सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना एवं परिक्रमा करके वह भगवान शिव को और माँ पार्वती को खुश किए। हे माता और हे पिता, मैंने आपके कहे वचनानुसार मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव बोले कि मैंने तो नहीं देखा कि तुमने परिक्रमा की है। इस पर बोला कि आपसे और माता जी से बढ़ कर के इस पृथ्वी में और दूसरा कौन है। मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, इसका मतलब कि है मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है।
माता पिता के चरणों से बढ़कर संसार की कोई विभूति नहीं है। आप अपना समय निकाल कर थोड़ा माता पिता से बात करें, उनका मनोरंजन करें। आप देखेंगे आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। कम से कम 1 घंटा टाइम जो आप मोबाइल से निकाल करके अपने माता पिता को दीजिए। वह समय सिर्फ 1 घंटा मोबाइल बंद रखिए, वह समय आपका आशीर्वाद का समय होगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा अपने माता पिता को समय देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, उनका रोम रोम आपको आशीर्वाद देगा, जो आपके लिए सटीक और असरदार होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएगी और तर्पण का सच्चा सुख आपको अनुभव होगा। नहीं तो आप लाख पूजा पाठ कीजिए, तीर्थाटन कीजिए, मंदिर का चक्कर लगाइए, माता पिता से बात नहीं करने से, उनका सम्मान नहीं देने से, उनका इज्जत नहीं करने से, उनके लिए समय नहीं दीजिएगा, उनकी सेवा नहीं कीजिएगा, वो सब आपका दिखावा है और बेकार है और इसका कोई फल प्राप्त आपको नहीं होगा। माता पिता ही संसार की अमूल्य निधि है और यह आदमी उनके नहीं रहने पर ही महसूस होता है कि हमारे माता पिता नहीं है। माता पिता की सेवा कीजिए, अमूल्य निधि आपको प्राप्त होगी। जय सिया राम, जय हनुमान।